नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में। ये युद्ध निम्न प्रकार रहेंगे: हाइडेस्पिज का युद्ध, कलिंग का युद्ध, सिंध की लड़ाई, त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध। इन युद्धों के बारे में जानेंगे। यह भी जानेंगे यह युद्ध किसके मध्य हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, और इस युद्ध में कौन विजय रहा। तो आइए जानते हैं। पहला है हाइडेस्पिज का युद्ध। हाइडेस्पिज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ। हाइडेस्पिज का युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरुष, सिकंदर और राजा पोरुष के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और झेलम नदी का दूसरा नाम है चिनाव नदी। और जब पोरुष को राजा सिकंदर बंदी बना लेता है, तो सिकंदर राजा पोरुष से कहता है कि तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरुष धैर्य से, निडरता से कहता है, बिना डरे हुए, कि एक राजा जिस प्रकार दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करना है। यह बात सुनकर सिकंदर अति प्रसन्न होता है और सिकंदर को, राजा पोरुष को मुक्त कर कर वहाँ का राज्य वापिस दे देता है। दूसरा युद्ध है कलिंग का युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व हुआ। कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ, जिसमें अशोक की विजय हुई। विजय के बावजूद युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर इस युद्ध में बहुत भयानक रूप से जन धन की हानि हुई। इसके कारण इस युद्ध में जो रक्तपात हुआ, उसको देखकर अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने की घोषणा की और बौद्ध धर्म अपनाकर, जो महात्मा बुद्ध द्वारा चलाया गया था, वह धर्म अपनाकर धम्म नीति की घोषणा की, अहिंसा का पालन किया या अहिंसा का व्रत लिया। तीसरा है सिंध की लड़ाई, जो 712 ईस्वी में हुई। 712 में पहली बार भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ अरबों का? 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद कासिम ने सिंध के राजा दहिर के खिलाफ युद्ध के लिए आया था। किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? मोहम्मद कासिम ने राजा दहिर के खिलाफ। कहाँ का राजा? सिंध के राजा खिलाफ। इस युद्ध को मोहम्मद कासिम ने जीता। उसके बाद लगातार भारत पर अरबों के आक्रमण होते रहे। भारत पर अरबों का आक्रमण सर्वप्रथम कब हुआ? 712 में। किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम के द्वारा। कहाँ पर? सिंध के राजा दाहिर के ऊपर। त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ, जो 1191 में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की विजय गाथा पूरे भारत में सुनाई दी गई। 1191 में त्राइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और बंदी बना लिया, और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को आज़ाद कर दिया। पांचवा है त्राइन का द्वितीय युद्ध, 1192 ईस्वी। त्राइन के पहले युद्ध में हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी 1192 में दोबारा युद्ध करने आता है। कहाँ पर? त्राइन के मैदान में। इस बार राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण राजा जयचंद गढ़वाल, जिसकी पुत्री संयोगिता थी, और संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का विवाह हो गया, और राजा जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान से संयोगिता का विवाह
करना नहीं चाहता था। इसके कारण जयचंद गढ़वाल और राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता होने के कारण राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर मोहम्मद गौरी का साथ दिया और राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है, मोहम्मद गौरी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन सौंपकर वापस चला जाता है। इस प्रकार भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के पहले वंश का नाम गुलाम वंश है। उसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की जाती है। 1192 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सेनापति यानी सूबेदार के रूप में कार्य करता है। जब 1206 में मोहम्मद गौरी की चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है।